बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ढाबे जी पंपिंग स्टेशन पर की इलेक्ट्रिक का सालाना मुरम्मती काम है। आवाम के लिए बन गया इम्तिहान। गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में 2 दिन के लिए पानी की फ्राहमी मुअत्तल। जमशेद टाउन, गुलशन, क्लिफ्टन, लियारी, ओल्ड सदर एरिया, लालू खेत और नाज़िमाबाद मुतासिर। शहरियों को कल भी पानी नहीं मिलेगा। शहर को मजमूई तौर पर 165 MGD पानी की कमी का सामना होगा। मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की सप्लाई भी जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए कि इलेक्ट्रिक और वाटर कॉर्पोरेशन से मसाइल हल करने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक का मुरम्मती काम अवाम के लिए मजीद अजियत का पैगाम। ना पानी मिलेगा ना बिजली का इंतजाम। ढाबे जी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का सालाना मुरम्मती काम 2 रोज तक जारी रहेगा। मुरम्मती काम सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। ढाबे जी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर पर बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि मेंटेनेंस काम के बायस शहर को मजमूई तौर पर 165 MGD पानी की कमी का सामना होगा। शटडाउन के दौरान वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से 84 इंच PRCC साइफन फेज 1 पर मौजूद लीकेजेस की मुरम्मत का काम किया जाएगा। स्पार्को, डॉ अस्पताल, किरण अस्पताल और कराची यूनिवर्सिटी के सामने लीकेजेस की मुरम्मत की जाएगी। शटडाउन का दौरानिया मजमूई तौर पर 48 घंटे होगा। इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए कि इलेक्ट्रिक और वाटर कॉर्पोरेशन से मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। नहीं, पानी तो नहीं आ रहा है। कल बोलते हैं कि पानी आ रहा है, यहाँ पे गैस आ रहा है, कभी बोलते हैं प्रेशर मारेगा, मगर कुछ भी नहीं है हल। कोई जगह में आ रहा है, कोई जगह में नहीं आ रहा है। बड़ा परेशान है हम लोग, मगर कोई आसरा देते हैं, बड़े लोग हैं, बोलते हैं ये कल आज कल, मगर कुछ फायदा नहीं है। पानी नहीं है मैडम, पानी कहाँ है? हम गैस से भी महरूम है, पानी से भी महरूम है, यहाँ पे पानी कहाँ है? अब हम तो परेशान है बहुत। हम रक्षा चलाते हैं, मजदूर है, 500 का दिहाड़ी कमाते हैं, 250-300 का गैस डालता है। अब पानी से भी हमें महरूम कर रहा है। पानी हमें लोड शेडिंग के हिसाब मिलता है। रात को 4 बजे हम लोग सो रहा होता है तो पानी खोल देता है। ये कोई टाइम है पानी आने का? 4 बजे हम लोग सोए तो पानी भरे। मुरम्मती काम के बायस जमशेद टाउन, गुलशन, क्लिफ्टन, लियारी, ओल्ड सदर एरिया, लालू खेत और नाज़िमाबाद में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कराची वाले बिजली के बड़े झटके के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट 18.86 रुपए का इजाफा मांग लिया है। के इलेक्ट्रिक ने एक साथ 9 माह की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी। दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, बादशाह को ऊंचा सुनाई देता है। अवाम की दुहाई किसी को सुनाई ना दी। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट 18.86 रुपए का इजाफा मांग लिया। के इलेक्ट्रिक ने एक साथ 9 माह की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 था मार्च 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर की है। के इलेक्ट्रिक अवाम के जख्मों पर नमक डालना भी ना भूली। 2 माह की माहाना एडजस्टमेंट में कमी की दरख्वास्त कर दी। 2 माह के लिए कमी की मद में 29 पैसे की दरख्वास्त की गई है, यानी 18 रुपए से जायद का इजाफा मांगा, सिर्फ 29 पैसे कमी का एहसान जता दिया। दरख्वास्त के मुताबिक 7 माह का इजाफा फी यूनिट 18.86 रुपए बनता है। 2 माह की कमी को मनहा करके मजमूई इजाफा फी यूनिट 18.57 रुपए बनेगा। नेप्रा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगा। जापानी बशिंदों की गाड़ी पर हमले की तहकीक में अहम पेशरफ्त हो चुकी हैं। जल्द तमाम किरदार कानून के शिकंजे में होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का दावा। ज़िया लंजार ने कहा किसी नालायक अफसर या एहलकार को सूबे में काम नहीं करने दिया जाएगा। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखिए। जापानी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात, वज़ीर दाखिला सिंध का बड़ा दावा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने सऊदाबाद में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, जापानी बाशिंदों की गाड़ी पर हमले की तहकीक में अहम पेशरफ्त हुई। जल्द तमाम किरदार कानून के शिकंजे में होंगे। जी हाँ, उसकी पेशरफ्त हुई है और CTD उस पर काम कर रही है और इतना डिस्क्लोज नहीं कर सकते उसको क्योंकि काफ़ी ये एक सेंसिटिव मामला है, लेकिन उसमें पेशरफ्त हुई है और उस पर कंक्लूजन पर भी जैसे ही पहुंचेंगे हमारे CTD के ऑफिसर्स तो हम ज़रूर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कच्चे के डाकों से ताल्लुक के इल्जाम में हटाए गए पुलिस एहलकारों से मुतालिक सवाल पर वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है किसी नालायक को सूबे में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जब तक वो प्रूव ना हो जाए वो नालायक नहीं होता है या वो इनकॉम्पिटेंट नहीं होता है, तो उसका तरीका यही है कि उनको एक इंक्वायरी से गुजरना पड़ता है और इंक्वायरी के बाद अगर वो
प्रूफ गिल्टी होते हैं तो उनको डिसमिसल होगा। सरकारी गाड़ी से भारी हथियारों की बरामदगी केस के सवाल पर इनका कहना था कि वजीर आला के मुशीर ने खुद पर लगाए गए इल्जाम पर इस्तीफा दिया। DIG की सरबराही में कमेटी काम कर रही है जो जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। कैमरामैन हैदर के साथ अनुषा। सिंध पुलिस का खवातीन एहलकारों के लिए बेहतरीन इकदाम। सऊदाबाद हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स में डे केयर सेंटर बना दिया गया है। खवातीन एहलकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। शाजिब हुसैन की रिपोर्ट। खवातीन पुलिस एहलकारों को सहूलत की फराहमी के लिए सिंध पुलिस पेश। सिंध पुलिस ने खवातीन एहलकारों के बच्चों की देखभाल के लिए डी केयर सेंटर बना दिया। अब खवातीन एहलकार अपने बच्चों को डी केयर सेंटर में छोड़कर ड्यूटी सरअंजाम दे सकेंगी। सऊदाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में कायम सेंटर में बच्चों के लिए तमाम सहूलियात मैसर। खवातीन एहलकारों का कहना है कि सिंध पुलिस की जानिब से बेहतरीन इकदाम किया गया है। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे डी केयर सेंटर पूरे पाकिस्तान में बनाए जाएं। मतलब हम लोग इतने खुश हैं, एक्साइटेड हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और पहले हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो ये था कि मतलब हमारे घर में कोई टेक केयर करने वाला नहीं था, तो हम लोग बच्चों के लिए बहुत परेशान होते थे। बट जब से ये इंतज़ाम हुआ है हम बहुत खुश हैं कि हम बच्चों को ला सकते हैं और बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। DIG ईज़ गुलाम अजफर महसर की कोशिशों से डी केयर सेंटर बनाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग SP जमशेद क्वार्टर अलीना राजपर करेंगी। पुलिस के मुताबिक डी केयर सेंटर में बच्चों की देखभाल के लिए खवातीन एहलकार मौजूद होंगी। डी केयर सेंटर का इब्तिदा चंद रोज में किया जाएगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शाजिब हुसैन, सिटी 21। शाह फैसल टाउन की इंतजामिया ने तजावुजात के मुस्तकिल हल के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश कहते हैं कि टाउन में 4 हॉकर जोन बनाए जा रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। UC2 अल्फला में कायम किए गए हॉकर जोन के दौरे के मौका पर वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश बोले, तजावुजात सड़कों से हटाकर ठेले पथारे हॉकर जोन में मुंतकिल कर रहे हैं। जल्द मजीद हॉकर जोन कायम किए जाएंगे। यहाँ पर ठेले पथारों की तादाद ज़्यादा है, हमारे को हॉकर जोन की ज़रूरत है, तो इस जगह पर हमने फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पे इसको लगाया है यहाँ पे, और आगे इसके ऊपर हम लोग मिल बैठ के कोई और जगह भी ढूंढेंगे ताकि और जगह भी हम लोग निकाल सकें। म्यूनिसिपल कमिश्नर शाह फैसल टाउन साजिद अली और डायरेक्टर ज़ईम खालिद ने हॉकर जोन की तफसीलात से आगाह किया। हम एक नहीं, हम 4 बना रहे हैं ये हॉकर, और अपना जैसे मैंने इन ड्राइव शुरू की, इंक्रोचमेंट की, तो यहाँ ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी अभी जो आर्डर निकला है के खिलाफ, तो हमने इंक्रोचमेंट फिर यहाँ पे जो कर दिया है, और ठेले वालों को यहाँ एक मुस्बत जगह दे दी है ना पार्क। हमने यहाँ पे शाह फैसल में 3 नंबर चौरंगी के आसपास जितने भी ठेले पतारे थे, इनको हमने हॉकर जोन एक बना लिया है, और हॉकर जोन तकरीबन में कम से कम कुछ नहीं वहाँ पे 400 से 500 हॉकर जोन जो उसके केबिन्स हैं वो बन जाएंगे, और वहाँ पे हमने कायम हो गया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया MC साहब ने। शहर में तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए हॉकर जोन के क़याम के साथ खाली कराई गई अराजी की फुल प्रूफ हिफाजत वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में उसानमा नामी शहरी की शादी अधूरी रह गई। पुलिस ने दुल्हा को गिरफ्तार करके हवालात में मुंद कर दिया। रिश्तेदार शेरवानी लेकर जमशेद क्वार्टर थाने पहुंच गए। एहतजाज करते हुए नारे भी लगाए। इसी बारे में देखते हैं सैयद दानियाल की रिपोर्ट। जमशेद क्वार्टर पुलिस ने शादी से कबल ही दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना दूल्हे की शेरवानी लेकर थाने के बाहर पहुंच गए। बारातियों ने एहतजाज किया, खूब नारे भी लगाए। आज सुबह 6 बजे जमशेद थाने की पुलिस ने PIB के इलाके से मोहम्मद उसामा वल्द हाजी यूनुस को उठा लिया है। वहाँ पे उसका जो ज़ाती अपना घर है वो उस्मानिया महाजिर कॉलोनी में है। 4 दिन से उसके रिश्तेदारों ने उसके घर पे कब्ज़ा किया हुआ है। 4 दिन पहले उस बच्चे ने ये एप्लीकेशन दी है थाने में, जमशेद थाने में, कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर पे कब्ज़ा कर लिया है। ये दूल्हे का सूट है बच्चे का, ये आज उसके ये दूल्हा के दादा खड़े हुए हैं, ये आज वो बच्चे की बारात थी, ये सब लोग पंडाल से उठ के आए उसकी बारात में। पुलिस के मुताबिक उसामा नामी दूल्हे के खिलाफ उसकी भाभी ने मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। मुलजिम उसामा की भाभी नूर फातिमा ने तशद्दुद करने के इल्जाम आयद किए हैं। SHO जमशेद क्वार्टर की जानिब से मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की धमकी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। और पाकिस्तान में अज़ा की पेवंदकारी शुरू ना हो सकी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब ने कानून साजी ना होने की को वजह करार दे दिया। ताहिर सगीर कहते हैं कि दिल के अज़ा की पेवंदकारी में समाजी सतह पर भी मुखालफत का सामना है।
میر کیریو کی رپورٹ۔ پاکستان میں اعصابی پیوندکاری میں رکاوٹیں سامنے آنے لگیں۔ ملک میں ماہرین تو موجود ہیں لیکن قانون سازی اور سماجی سطح پر مخالفت پیوندکاری میں بڑی رکاوٹ بن گئی۔ پاکستان میں دل کے سب سے بڑے اسپتال NICVD میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ شروع نہ ہو سکا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر امراض قلب ڈاکٹر طاہر صغیر کا کہنا تھا کہ دل کی پیوندکاری کے لیے صحت مند دل درکار ہوتا ہے، لیکن اس کے عطیہ کے لیے اہل خانہ اور سماجی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز، دینی مکتبہ فکر کے افراد عوام کو آگاہی پہنچائیں تو لوگوں میں اعضا عطیہ کرنے کے رجحان میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ ہمارے ہارٹ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فریش چاہیے ہوگا اور کوئی ہیلدی ہارٹ چاہیے ہوگا کہ لوگ ہیں یا جو ہمارے دینی طبقے کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں کہ بھئی آپ کے ڈونیشن دینے سے دوسرے کی جان کو فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر طاہر صغیر کا کہنا تھا کہ NICVD کے صوبے بھر میں 29 چیسٹ پین یونٹ قائم ہیں۔ بلوچستان حکومت کے تعاون سے کوئٹہ میں بھی چیسٹ پین یونٹ قائم کیے جائیں گے۔ اور پنجاب سے تقریباً 2.5 لاکھ مریض ہے جو ہماری فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ نے ان کا ارادہ ہے کہ NICVD اور اس کے جو سیٹلائٹ سینٹرز ہیں یہ ماڈل کو بلوچستان میں اپلائی کیا جائے۔ تو کوئٹہ شہر میں ایک انسٹیٹیوٹ بنانے کا ارادہ ہے اور جو 5 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں اس میں جو ہے نا سیٹلائٹ سینٹرز بنیں گے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD ڈاکٹر طاہر صغیر نے NICVD احاطے میں ہی جون میں 30 بیڈ مشتمل بچوں کے اسپتال کا افتتاح کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ اور صوبہ سندھ کے 24 اضلاع میں انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڈاپ میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کر دیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گڈاپ سے پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ مراد علی شاہ نے گلشن کاکا خیل کی ڈسپنسری میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم شروع کی۔ مہم 3 مئی تک سندھ کے 24 اضلاع میں جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 80 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ حکومت سندھ نے 62,000 فرنٹ لائن ورکرز کو تعینات کر دیا۔ اس کیمپین میں ہم 80 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے جائیں گے۔ ان 80 لاکھ بچے 24 اضلاع میں ہیں۔ اس کام کے لیے ہمارے 62,000 فرنٹ لائن پولیو ورکرز فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں۔ میں والدین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے یہ 2 قطرے پولیو کے انہیں ضرور پلائیں۔ مراد علی شاہ نے خصوصی پیغام میں کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ سندھ بھر میں 11 مختلف مقامات سے ماحولیاتی نمونوں کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ بدقسمتی سے اکتوبر 2023 میں 2 پولیو کیس کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہوئے۔ اس کے علاوہ 11 انوائرمنٹل سیمپلز پازیٹیو ہوئے۔ حکومت سندھ نے ایک بار پھر کمر کس لی ہے۔ گڈاپ میں مہم کی افتتاحی تقریب میں وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کے نمائندے بھی موجود تھے۔ عاجز جمالی، سٹی 21۔ میئر کراچی نے اسکول کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ شہر کے 18 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تمام ادارے مل کر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ شہریوں کو سستی اور معیاری سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں۔ پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ SMB فاطمہ جناح اسکول میں پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی بولے، شہر میں 18 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں پولیو کے قطرے پلانے چاہیے۔ آپ کو پولیو قطرے پلانے کے لیے تو والدین کو یا فیملی ممبرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے اندر رکاوٹ کریٹ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی رکاوٹ کریٹ کی جائے گی تو DC صاحبان جو ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان جو ہیں، ان کو قانون کے اندر یہ اختیار حاصل ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ غالباً سیکشن 18 اور سیکشن 10 ہے جس کے تحت ان کے اوپر جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور غالباً 30 دن کی ان کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف تمام اداروں کو مشترکہ طور پر کام کرنا ہوگا۔ پتھارے سڑکوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو تجاوزات کی آڑ میں شہریوں کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں شہریوں سے صرف بار بار درخواست کرتا ہوں کہ جو جگہ جگہ پتھارے لگ جاتے ہیں، وہ پتھارے سڑکوں کو، ابھی جس روڈ سے ہم آئے ہیں یہ روڈ
1-1.5 घंटे बाद चौक हो जाएगी, और वो चौक इसलिए होगी कि यहाँ पे ठेले लग जाते हैं, पथारे लग जाते हैं, और वो इसलिए लगते हैं कि मेरा वहाँ से ख़रीदारी करते हैं। तो इंतज़ामिया की मदद करें। अगर हम इस तरह ठेलों से जाके ख़रीदारी नहीं करेंगे ना, तो आप यकीन जाने ठेले उस रोड पे अपने ठेले को नहीं लगाएंगे। कराची के शहरी का कहना था सीएनजी पर चलने वाली ग्रीन बसों को डीजल पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। इस ज़मन में एक बस लाहौर से कराची भी पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल का खात्मा करेंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। मॉनेटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फरवरी में तेजी से कमी के बावजूद महंगाई की सतह बुलंद है। इसका मंजरनामा महंगाई की बुलंद तवक्कुआत की बिना पर खतरात की जद में है। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी कर दी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को मुसलसल 7वीं बार 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक फरवरी में कमी के बावजूद महंगाई की सतह बुलंद है और इसका मंजरनामा महंगाई की बुलंद तवक्कुआत की बिना पर खतरात की जद में है। सितंबर 2025 तक महंगाई को 5 से 7% के हदूद में लाने के लिए मौजूदा ज़री पॉलिसी कायम रखने की जरूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से माशी सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साथ ही करंट अकाउंट के डाटा में भी बेहतरी हुई है। माली रकूम की कमजोर आमद के बावजूद ज़र मुबादला के बफर्स को बरकरार रखने में मदद मिली है। ज़री पॉलिसी कमेटी का तज्जिया है कि करंट अकाउंट खसारा माली साल 2024 के GDP के 0.5 से 1.5% के दरमियान रहने का इम्कान है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर पोजीशन में रहेगा। साथ ही माशी नमू रवा माली साल के इख्तिताम तक 2 से 3% के दरमियान रहने की तवक्को जाहिर की है। अशरफ खान, सिटी 21। बिजनेसमैन का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि मुल्क भर की इंडस्ट्रीज मुश्किलात में है। महंगाई की शरह कम हुई थी तो शरह सूद में भी कमी होनी चाहिए थी। कहा कि महंगी बिजली, गैस और खाम माल की बढ़ती कीमतों की वजह से सनतकारों को रकम की कमी का सामना है। देखिए, बात यह है कि अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिटी के इसमें 4-5% की इमीडिएट कमी होनी चाहिए इस दफ़ा में, और जो कि नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला है वो हल नहीं हुआ, और उसी तरीके से हमारी ओवरऑल जो पूरी पाकिस्तान में जो तिजारत है, इनलैंड तिजारत है, उसमें भी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, और हमारी जो हाउसिंग है उसमें भी बढ़ रही है, उसमें बैंक डिफ़ॉल्ट्स में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से हमें चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम सप्लाई बढ़ाएं। सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी उस तरीके से इन्फ्लेशन कम होगी, लेकिन इन्फ्लेशन का एक बुनियादी मसला हमारे यहाँ बिजली और गैस की कीमतें हैं। जब ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिक होगी। अब भी कह रहे हैं कि जी बिजली की कीमत और बढ़ेगी, गैस की कीमत और बढ़ेगी, तो फिर इन्फ्लेशन तो होगी। अब उस इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर से अब मार्कअप का रेट भी बढ़ा देते हैं, तो उसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है कि लोगों के बिजनेस मुतासर होते हैं, लोगों की जो कैपेसिटी है टुवर्ड्स पेमेंट्स वो मुतासर होती है। तो ये एक ऐसा विशेष सर्किल है कि जिसमें हम फंसे हुए हैं। ताजर दोस्त ऐप में रजिस्ट्रेशन। बोल्टन मार्केट ताजर इत्तेहाद ने सहूलत कैंप लगा दिया। ताजर रहनुमा शरीफ मेमन कहते हैं कि टैक्स की अदायगी में ताजरों को पेचीदगियों से बचाने के लिए कैंप लगाया। काविश मेमन की रिपोर्ट। ताजरों को टैक्स नेट में लाने का मिशन। चेयरमैन बोल्टन मार्केट ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन शरीफ मेमन का कहना है कि कैंप लगाने का मकसद ताजरों को स्कीम में रजिस्टर्ड करवाना है। ताजर दोस्त स्कीम चल रही है जिसके तहत लोगों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है, उसमें फ़ायदे भी हैं, फ़वाइद भी हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी दुकानदारों को अब इसमें आना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जुबैर बोले, हो सकता है रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी कर दी जाए। अपने लिए फाइलर और नॉन फाइलर की मुसीबत से निकल जाएं। इससे अच्छी स्कीम दोबारा नहीं आनी यहाँ पे। ये इस हुकूमत ने बहुत अच्छी स्कीम दी है और लोगों को चाहिए कि इस पर रजिस्टर हो जाए। ताजरों ने भी FBR से ताजर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन तारीख में तोसी का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और नाजरीन, इंटरनेट बैंकिंग में सबसे ज्यादा फ्रॉड रिकॉर्ड। कई बार बैंकों का अमला फ्रॉड में मुलविस पाया गया। बैंकिंग मोहतसिब ने 2023 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बैंकिंग फ्रॉड में इजाफा, लोगों की शिकायत भी बढ़ गई। बैंक का अमला भी फ्रॉड में मुलव्वस। बैंकिंग मुतसिब की सालाना रिपोर्ट 2023 में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट बैंकिंग में फ्रॉड की 4037 शिकायत मौसूल हुई। जालसाजों के झांसे में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अफराद शिकार हुए। कई बार बैंकों का अमला भी फ्रॉड में मुलव्वस पाया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स में वफाकी बैंकिंग मुतसिब पाकिस्तान सिराज उद्दीन अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफ कर दिए। छोटे शहरों में ख़ास तौर से और बड़े शहरों में कम एतबार से, जहाँ बैंकर ख़ुद इन्वॉल्व हो जाता है फ्रॉड परपेट्रेट करने में, वो केसेस भी आते हैं। जो कमी वाक़ई हुई है वो अहम तरीन इसलिए भी है कि रिकग्निशन जो है वो अवेयरनेस से आती है, और ये काम जो है
बैंक भी कर रहे हैं, मुहतसिब का दफ्तर भी कर रहा है और हमारे रेगुलेटर्स भी कर रहे हैं कि आवाम को आगाह किया जाए कि किस तरह उनके साथ फ्रॉड परपिट्रेट किया जाता है, किस तरह फ्रॉड एलिमेंट सोसाइटी में आता है। विफाकी बैंक मुहतसिब ने बताया कि साल 2022 में 7,607 और साल 2023 में 28,830 शिकायत मौसूल हुई, जबकि साल 2023 में मुतवाजी बैंकिंग में 3,626 शिकायत मौसूल हुई, जबकि 1.268 अरब रुपए लोगों को रिलीफ की मद में दिए गए। अहम बात है जो मेरा ख्याल है बहुत ही तवज्जो के काबिल है, वो ये कि कुल रकम जो बैंकों से वापस वसूल करके उन हजरात को और उन ख़वातीन को लौटाई गई है, उसकी फिगर है 1.268 बिलियन रुपीस। सिराजुद्दीन अजीज ने दावा किया कि बैंकिंग इंडस्ट्री बेहतरीन तर्ज पर काम कर रही है, पड़ोसी मुल्क में भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। फ्रॉड की रोकथाम के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री नादरा और पीटीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कैमरामैन शाहजेम हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और नाजरीन, अगर आप शहर की अफरा तफरी से कहीं दूर कुदरत के दिलचस्प नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो कराची में एक ऐसी जगह भी है जहां आप कश्ती की सैर और दिलकश मंजर से ताज़ा दम हो सकते हैं। राहील बेग की रिपोर्ट में देखिए। अपनों का साथ हो तो यही होता है कि कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट हो। तो आइए आज आपको कराची के एक ऐसी नई जगह पे लिए चलते हैं जहां पर आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वो भी खुले समंदर पर बोटिंग कर। मगर वो कैसे, तो आइए जानते हैं। ऐसा लगता है कि हम कश्ती का सफर कहीं खो चुके हों। साहिल के कुदरती मनासिर देखने और कश्ती की सैर के लिए तफरीह के शौकीन अफराद पोर्ट ग्रैंड के बोटिंग क्लब का रुख करते हैं। कश्ती के सफर से पहले एहतियाती तदाबीर को भी मलूसे खातिर रखा जाता है। कश्ती की सैर के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है। कश्ती से लुत्फानंदोज होने वाले शहर की अफरा तफरी से दूर अपने आप को फितरत के पुरसकून हुस्न में घिरा हुआ तस्वुर करते हैं और ऐसा मालूम होता है कि वक्त रुक सा गया हो और सिर्फ लहरों की हल्की हल्की सी आवाज ताजगी का एहसास देती है। रश वाले माहौल के अंदर आप जब बोटिंग करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत कंफर्ट मिलता है। तो आई थिंक एवरीवन शुड कम एंड अवेल दिस इन पोर्ट ग्रैंड एंड एंजॉय दिस मोमेंट विद देयर फैमिलीज। लोग चाहते हैं कि कराची में अच्छे एंटरटेनमेंट हो, अच्छी जगह हो और नीट एंड क्लीन डिसेंट एरिया हो तो लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फैमिली साथ हो तो कोई ना कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं कि कहीं चलना है, आज पूरे दिन को कहीं ना कहीं एंटरटेन करना है। खुली फिजा, ताज़ा हवा और मैंग्रोव्स के दिल फरेब नज़ारे और पुरसकून माहौल आपको अमन और सुकून की नई दुनिया में ले जाएंगे। मैंने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत मज़ा आ रहा है, सबको करना चाहिए। नहीं, पानी में सफ़र करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बाकी कार में, प्लेन में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसी का प्ले है वो है सफ़र। थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है डेफिनेटली, जब बंदा ऐसे आउटिंग निकलता है तो अच्छा एक आउटिंग है। लोग बड़े एंजॉय करते हैं और 10 मिनट की राइड होती है। ये बीच लग्जरी होटल है, कराची क्लब एनेक्सी है और आगे बोट क्लब है और ये मैंग्रोव्स के सारे ट्री वगैरह हैं ना, उसके लिए लोग देखते हैं, इनको बड़ा एंजॉय करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है इनको। यहाँ आने वाले अफराद का कहना है ये एक मुनफरिद तफरीह है जहाँ आकर सुकून का एहसास होता है। अगर आप शहर की मसरूफ तरीन जिंदगी और शोर शराबे से तंग आ गए हैं और सुकून के कुछ पल अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं तो एक बार आपको जरूर बोटिंग ट्राई करनी चाहिए। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।